आप देख रहे हैं ASR न्यूज नेशन। मैं रश्मि रंजन आपके साथ। आइए ताजा खबरों को जानते हैं। मनीष सिसोदिया ने बाढ़ राहत के लिए 2 एम्बुलेंस भेजी। प्रधानमंत्री मोदी के 1600 करोड़ रुपए के पैकेज पे उठे सवाल। अजनाला और रामदास इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित। सिसोदिया सोनिया मान द्वारा अपने पैसों से एम्बुलेंस खरीदने की एक बड़ी उदाहरण। पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य शिविर और मुआवजे की तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज चुंगावा पहुंचकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखलाई और उन्होंने ये एम्बुलेंस अजनाला और रामदास इलाकों के लिए भेजी। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 1600 करोड़ रुपए की जो घोषणा की गई उस पर उन्होंने सवाल उठाए और बोला कि मोदी सरकार को पंजाब के लोगों के हितों की कोई परवाह नहीं। पंजाब ने हर मुश्किल का सामना अपनी ताकत से किया है, हमें किसी पर भरोसा नहीं। उन्होंने खास तौर पर बताया कि राजासांसी विधानसभा क्षेत्र की प्रभारी सोनिया मैम ने अपने पैसों से 2 एम्बुलेंस खरीदकर एक बड़ी मिसाल कायम की है। सिसोदिया ने कहा अगर दूसरी पार्टी के नेता होते तो वे बाढ़ राहत कोष की कमीशन लेते। सिसोदिया ने कहा कि पंजाब सरकार ने बाढ़ राहत के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कल मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने अस्पताल से कैबिनेट बैठक की मीटिंग की। बाढ़ प्रभावित गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाने की और कस्बों की सफाई करने, किसानों के खेतों में गिरी रेत किसानों को वापस करने की घोषणा की। इसके साथ ही सरकार किसानों को मुआवजा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के लोगों ने हर बार अपने साहस और एकता से संकट का सामना किया और इस बार भी लोग बाढ़ से हुए नुकसान से एकजुट होकर उभरेंगे। आइए देखते हैं हम मनीष सिसोदिया हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही सोनिया मान हमारे साथ हैं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का भ्रमण किया। आइए सुनते हैं सोनिया मान को, साथ ही मनीष सिसोदिया को। बर्बाद हुए हैं, जाके उन गांवों में जाके लोगों से मिलना चाहिए, पूछना चाहिए बताओ भाई क्या चाहिए। किसी एक घर में एक मैट्रेस पहुंचा दोगे, किसी एक महिला को एक साड़ी दे दोगे या एक सूट दे दोगे तो ज्यादा नहीं खर्च होता है। लेकिन ये आंदोलन है और यही पंजाबियत है, यही हमारा कोई डिवीजन नहीं है। नीचे गांव में कार्यकर्ता मिलके बांट रहे हैं, मिलके सेवा कर रहे हैं। ऊपर के लीडर्स ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मैं तो गांव के उन लोगों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने नेताओं की नींद सुनी, नहीं तो वो भी नहीं मदद करते। सब पार्टीबाजी छोड़ के मेहनत करते ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ बहुत सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੋ ਨਿਹਾਇ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ बड़ी बुरी स्थिति है 2 जिलों में, खासतौर पर अगर बॉर्डर एरिया की बात करें, गुरदासपुर और अमृतसर। प्रधानमंत्री कल आए हैं, 1600 करोड़ का वो राहत पैकेज देंगे। आप जो पंजाब सरकार है उन्होंने 20,000 करोड़ मांगा था, लेकिन 1600 करोड़ ही देंगे। इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने या तो ध्यान नहीं दिया या उनकी नीयत नहीं है पंजाब के लिए कुछ देने के लिए। लेकिन उनको भी पता है कि जब इतना नुकसान हुआ है और पंजाब के इतिहास में तो इससे बड़ी बाढ़ अभी कम से कम जो लोग जीवित हैं उनको तो याद नहीं है कि इतनी तगड़ी बाढ़ कोई आई हो। तो वैसे में ऐसी राजनीति करना, लोगों के साथ संवेदना नहीं रखना अच्छा नहीं है प्रधानमंत्री जी के लिए। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पंजाब भी उनसे उम्मीद करता है। लेकिन उन्होंने कल उम्मीद तोड़ी पंजाब के लोगों की, तो हमें उम्मीद थी कि शायद कुछ मदद करेंगे। लेकिन आपने भी अभी स्पीच में भी कहा कि पंजाबी का उन्होंने अपमान किया, वो क्या है? देखिए, ये ओवरऑल यही पहली बात तो यही अपमान है कि भाई इतनी विपदा झेल रहा पंजाब है, आप आए और 1600 करोड़ रुपए की बात करके चले गए, जबकि इतने बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ है। ये सब की ज़रूरत थी। दूसरा, मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री जी ने जो किया सो किया। पंजाब को तो खड़ा होना आता है, पंजाब के लोग सहारा देने वाले बने हैं। देश पे कोई भी दुश्मन ने हमला किया तब भी, और कोई विपदा आई है तब भी सबसे पहले जाके पंजाब के लोग खड़े होते रहे हैं।
आज भी मैं देख रहा हूँ, आज जो ये कार्यक्रम हुआ कि हमारी लीडर सोनिया मान जी ने अपने पैसे से 2 एम्बुलेंस खरीद के अपने हलके के लिए, राजा सांसी के हलके के लोगों की सेवा के लिए लगाई हैं। बाकी पार्टी के लीडर होते, अभी बीजेपी अकाली वगैरह के या इनके कांग्रेस के लीडर होते तो बाढ़ राहत में से भी कमीशन और ठेके ढूंढ रहे होते। लेकिन यहाँ हमारे लीडर्स अपनी जेब से पैसा खर्च करके एम्बुलेंस लगा रहे हैं खरीद करके, और 2-2 एम्बुलेंस लगा रहे हैं। यही इस बात का संकेत है कि आम आदमी पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। लेकिन आपने अभी स्पीच में ये कहा कि जब मंत्री ने 20,000 करोड़ मांगा तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आपको क्या हिंदी समझ में नहीं आती है? पंजाबी हाँ, और पंजाब का उन्होंने ये शोभा नहीं देता है। देश की सभी भाषाएं, उनको बोलने वाले मान सम्मान रखते हैं। पंजाबी बोलने वाले पंजाबियत का और पंजाबी भाषा का मान सम्मान रखते हैं, उससे प्यार करते हैं, और बहुत गौरवशाली भाषा है हमेशा से इतिहास में। वैसे में लोकतांत्रिक रूप से चुना गया कोई मिनिस्टर अगर पंजाबी में आपसे बात करे और आप उसको पब्लिक के बीच में ऐसे झटक दें तो वो शोभा नहीं देता है उस पद पर बैठे हुए। एक और चीज़ है, आज एम्बुलेंस 2 जारी की गई है, इनकी ओर से जो है समर्पित की गई पंजाब गवर्नमेंट की क्या तैयारी है? आप पंजाब के प्रभारी हैं, सीएम से बात की होगी? पंजाब गवर्नमेंट की पूरी तैयारी है। पंजाब गवर्नमेंट में जैसे कल सीएम साहब ने अनाउंस किया था, उन्होंने पूरा प्लान, हालांकि वो हॉस्पिटल में थे अभी, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने सारा प्लान तैयार करके कैबिनेट मीटिंग हॉस्पिटल से की और उन्होंने सारा अनाउंस किया है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मान साहब ने जो अनाउंस किया है, हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे, पशुओं का वैक्सीनेशन शुरू होगा, जो गाँव में, कस्बों में, गलियों में पानी भरा हुआ था जिसकी वजह से रेता जम गया है, उस रेता को सफाई कराई जाएगी, गांव की सफाई कराई जाएगी, कस्बों की। खेतों में जो रेता भरा गया है उसके लिए पॉलिसी चेंज करके किसानों को अनुमति दी जा रही है। और जो मुआवजा है, जो उन्होंने अनाउंस किया कि 20,000 रुपये प्रति घर के हिसाब से, जो जिनके घर पूरी तरह से टूट गए हैं, जिनकी खेती बर्बाद हुई है, उनको भी मुआवजा। तो इस तरह के मतलब 20,000 तो उन्होंने खेती के लिए किया, खेती के लिए उन्होंने दिया। तो जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं, मैं चाहूँगा कि मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी लीडर्स मिलके ज़मीन पे सही आदमी को सही फ़ायदा पहुँचे, उसके लिए। पिछले मई महीने में यहाँ 30 लोग मारे गए थे अवैध शराब पीने के कारण। उनको जो मारे गए उनको 10-10 लाख रुपया दिया गया, लेकिन जो बाढ़ में मारे गए उनके लिए अनाउंसमेंट में काफ़ी कम जो है राशि जो है घोषित की गई। क्या वो बढ़ाने के लिए आप पंजाब सरकार को कहेंगे? मैं देख लूँगा उसको। मेरी मेडिसिन की डॉक्टर्स हमारी गवर्नमेंट बाइट मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। ताजा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। इजाजत दीजिए। चीफ एडिटर नरेंद्र कुमार सेठी के साथ रश्मि रंजन।